अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, किसी भी बैच से संबंधित हो 2018 या फिर 19, इस समय आपके मन में एक प्रश्न जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि 18 बैच तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी करे या फिर फोर्थ सेमेस्टर का पढ़े। वहीं 19 बैच क्रमशः प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं में उलझन में फंसे होंगे। और ये भी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि एग्जाम होंगे या फिर प्रमोट किए जाएंगे। इस सब के रिगार्डिंग पीएनपी का क्या कुछ रुख है, और ये सभी बातें आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न के रूप में मेरे पास आ रहे हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा यदि आप भी इस मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा परीक्षा के संदर्भ में कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। हालांकि यूजीसी की गाइडलाइंस को ही आधार बनाते हुए बहुत से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा के संदर्भ में कुछ घोषणा की गई है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा 17 अगस्त से अंतिम वर्ष की परीक्षा तैयारी कराने की तैयारी चल रही है। वहीं पॉलिटेक्निक की जो परीक्षाएं स्थगित हो गई थी, उनको अब सितंबर माह में यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार ही तैयारी है कंडक्ट कराने की। और यहाँ पर देख सकते हैं, यूजीसी ने अलग से एक गाइडलाइन जारी की थी सभी यूनिवर्सिटीज़ को कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों को बैठा करके परीक्षा लेनी है। उसके संदर्भ में उसी के अनुरूप अब विश्वविद्यालय परीक्षा कराने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं डीएलएड की परीक्षाओं को लेकर के पीएनपी का रुख ये है कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी शासन स्तर पर इसके लिए जो भी फैसला लिया जाएगा उसके बाद से मंथन करके डीएलएड की परीक्षाओं पर अंतिम रूप से फैसला लिया जा सकता है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि छात्र हित में ही जो भी फैसला होगा वह छात्र हित में होने वाला है। तो निश्चित तौर पर पीएनपी कभी कहीं ना कहीं ये फोकस कर रही है कि अगर अभ्यर्थी प्रमोट होते हैं तो बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों का नुकसान होगा, और इसी की वजह से जल्दी से फैसला नहीं हो पा रहा है कि प्रमोट होंगे या फिर नहीं होंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश शासन का रुख देखने वाला होगा कि उनका क्या कुछ रुख होता है। हालांकि यूजीसी की गाइडलाइंस के बाद से अब केवल अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की ही परीक्षा होनी है, और डीएलएड के दोनों बैच ना तो अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर में नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर यूजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, जहां प्रत्येक यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा उसको फॉलो किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा भी फॉलो किया जाएगा। तो इसको देखते हुए प्रमोट के चांसेस बढ़ गए हैं। लेकिन बात वहीं फंस जाती है कि बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों को किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, इसी वजह से पूरा मामला फंसा हुआ है। अब आते हैं कि किस सेमेस्टर की पढ़ाई करनी चाहिए। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि डीएलएड की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल पीएनपी के द्वारा जारी कर दिया गया था, और बिल्कुल लास्ट समय में जा करके आपकी परीक्षाएं स्थगित की गई थी पीएनपी के द्वारा। और मैं उम्मीद करता हूं कि उस समय तक आपने अपनी थर्ड सेमेस्टर और क्रमशः 19 बैच प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी पूर्ण कर चुके होंगे। लेकिन परीक्षा टलने की वजह से अब निश्चित तौर पर आपने जो तैयारी की थी वह थोड़ी धूमिल जरूर हुई होगी। लेकिन आप लोग को इस समय अपने क्रमशः चतुर्थ सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर पर ही फोकस करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि कभी भी अगर एग्ज़ाम प्रमोट नहीं होते हैं और अभ्यर्थियों के पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं तो पीएनपी आपको कम से कम 15 दिन पहले अवगत जरूर कराएगी। इससे ये फायदा होगा कि आपको 15 दिन का समय मिल जाएगा अगर परीक्षा तृतीय सेमेस्टर और प्रथम सेमेस्टर की होती है, और 15 दिन काफ़ी है कि आप जो भी पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। और आपको इस समय चतुर्थ सेमेस्टर पर ज़्यादा फोकस इस वजह से करना चाहिए क्योंकि चतुर्थ सेमेस्टर में एजुकेशन के जो दो पेपर होते हैं, जैसे कि शांति शिक्षा एवं सतत विकास और विद्यालय प्रबंधन, इससे संबंधित आपके प्रश्न सीटेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जहां भले ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस फोर्थ सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर की चलाई जा रही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासों की सच्चाई किसी से छुपी नहीं हुई है, या फिर कॉलेज के माध्यम से जो कुछ भी आपको ऑनलाइन डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है वह एक तरीके से आप देखेंगे कि आप लोग भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे। तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है कि अगर प्रमोट किए जाएं और फोर्थ सेमेस्टर पर आपने फोकस नहीं किया और समय रहते अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर आपको परीक्षाओं में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप लोग चतुर्थ सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर पर ज़्यादा फोकस करिए। इससे आपको डबल फायदा होगा कि तृतीय सेमेस्टर तो आपने पढ़ रखा है, अगर परीक्षाएं होती भी हैं तो 15 दिन पहले अवगत पीएनपी कराएगा, उसमें आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर पर फोकस करने से एक तो आप अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे, दूसरी बात ये होगी कि सीटेट की परीक्षा में जो 2 एजुकेशन के पेपर हैं फोर्थ सेमेस्टर के, उससे आपको 3-4 अंक के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो आप ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे अगर आप क्रमशः चतुर्थ सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्रमशः 18 बैच और 19 बैच। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।